प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 12.2 का सम नंबर 3 समझेंगे हम। एक बच्चे ने कलर्ड पेपर की हेल्प से एक एरोप्लेन की एक पिक्चर बनाई है। ये पिक्चर एक एरोप्लेन की पिक्चर है। इसमें 5 अलग अलग फिगर्स को यूज़ करके उस बच्चे ने एरोप्लेन बनाया है। तो हमने इस सम में ये पता लगाना है कि इस एरोप्लेन को बनाने में टोटल कितना पेपर का इस्तेमाल किया गया है। टोटल पेपर का जो एरिया है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये 5 अलग अलग फिगर्स का एरिया फाइंड करके उनको ऐड करेंगे तो पूरे पेपर का जो एरिया है वो निकल आएगा, वो पेपर जो इस एरोप्लेन को बनाने में इस्तेमाल किया गया है। सम नंबर 3 में ये हमारी एरोप्लेन की पिक्चर जो कि बुक में गिवन है, इसको हमने पिक्चर को ड्रॉ कर लिया। फिगर नंबर 1 जो कि एक ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तीनों साइड्स की वैल्यू पता है हमें, 5, 5 और 1 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हीरो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस फाइंड किया हमने, जिसकी वैल्यू आ गई 11/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ पुट करके हमने इनको एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो हमारा एरिया आ गया 3√11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट फिगर जो हमारी फर्स्ट फिगर थी, फिगर नंबर 1 जो कि ट्रायंगल थी, हीरो फार्मूला की हेल्प से हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया 3√11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ये फिगर नंबर 2 जो कि एक रेक्टेंगल है, अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल की लेंथ पता है 6.5, ब्रेथ पता है 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेथ, 6.5 इंटू 1। सेकेंड फिगर का एरिया आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे फिगर नंबर 3 और 4 ये दोनों आइडेंटिकल फिगर्स हैं, सेम फिगर्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। इसका बेस है 1.5 और परपेंडिकुलर है 6। जो सेकंड इसकी ट्राइंगल है उसका भी बेस है 1.5 और इसका परपेंडिकुलर भी 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिगर नंबर 3 जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू और बेस की वैल्यू पता है। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया तो थर्ड फिगर राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको बताया था कि जो फिगर नंबर 4 है वो एक आइडेंटिकल फिगर ही है। 3 और 4 दोनों आइडेंटिकल फिगर्स हैं, दोनों सेम डायमेंशंस वाली फिगर्स हैं, दोनों का एरिया सेम निकलेगा। उसका भी परपेंडिकुलर और बेस सेम होने की वजह से एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल सेम आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारी इस फिगर का जो लास्ट वाला पोर्शन है वो एक ट्रेपीजियम की शेप में है। ये ट्रेपीजियम जिसके हमें दोनों पैरेलल साइड्स की वैल्यू पता है। फर्स्ट पैरेलल साइड इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। हम इसकी हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हाफ इंटू फर्स्ट पैरेलल लाइन प्लस सेकंड पैरेलल लाइन इंटू हाइट। अब ये दो वैल्यूज़ b1 और b2, बेस 1 2 सेंटीमीटर, बेस 1 1 सेंटीमीटर, इनकी वैल्यूज़ पता है। हाइट जो इस ट्रेपीजियम का परपेंडिकुलर या जो इसकी हाइट है वो वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम ये हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ट्रेपीजियम का ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम पांचों फिगर्स के एरियाज़ को ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ पेपर यूज्ड बाय मेकिंग द एरोप्लेन ये हमारे पास निकल आएगा। हमने ये फिगर नंबर जो 5 थी, जो ट्रेपीजियम थी, उसको हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि इसकी फिगर की AB और CD ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, AD और BC ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। नॉन पैरेलल साइड्स की वैल्यू सेम है 1 और 1। हमने परपेंडिकुलर AE ड्रॉ किया, दूसरे साइड परपेंडिकुलर BF ड्रॉ किया। तो ये जो ट्रायंगल AED का जो बेस है DE और दूसरी राइट ट्रायंगल ट्रायंगल BFC का जो बेस है FC, तो ये दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। दोनों जो बेस है वो सेम होंगी क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं इसलिए DE और FC इन दोनों की वैल्यूज़ सेम होंगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके DE प्लस FC ये बनेगा 1 सेंटीमीटर 1, और ये अपोजिट साइड जो है EF ये भी 1 है।
तो ये 1 और ये दोनों 1, जो दोनों 2 बन जाएगा, 1 + 1 बनेगा 2। अब क्योंकि DE और FC इक्वल साइड्स हैं तो दोनों की वैल्यू आएगी हाफ सेंटीमीटर्स। अब राइट ट्राइंगल AED में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। राइट ट्राइंगल AED में पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया हमने। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इनको यूज़ किया तो h की वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया √3/2। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करेंगे, 1/2 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू एच। बेस 1 की वैल्यू है 1, बेस 2 है 2, हाइट अभी फाइंड की हमने, इनको सॉल्व किया तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ गया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरी पिक्चर का एरिया फाइंड करेंगे, जो एरोप्लेन बनाया हमने उसका एरिया बनेगा। पांचों फिगर्स के जो एरियाज़ हैं उनको ऐड करेंगे। जो सारे फिगर्स हमने ऐड किए, एरियाज़ ऐड किए, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया, 15.5 आ गया। ये दो रैशनल नंबर्स जो हैं इनको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। √11 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 3.32 और 3 का स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेटली निकलेगा 1.73। ये वैल्यूज़ हमने पुट करके 3 से मल्टीप्लाई किया, 9.96 आ गया। 1.73 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5.19 आ गया। तीनों को ऐड किया, 77.15 को 4 से डिवाइड किया तो पूरा जो एरोप्लेन था, उस पूरे एरोप्लेन जितना पेपर हमने यूज़ किया उस एरोप्लेन को बनाने में उसका एरिया निकल आया 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सम नंबर 4 है। सम नंबर 4 में एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, जो कि जिन दोनों का बेस सेम है और जो बेस है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स की वैल्यू पता है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर। हमने ट्रायंगल की 3 साइड की हेल्प से हमने हाइट ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करनी है। हमने फाइंड करना है कि पैरेललोग्राम की हाइट कितनी है। सम नंबर 4 में सबसे पहले हम ट्रायंगुलर पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल की तीनों साइड्स को ABC सपोज करके सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, 84/2, ये आ गई 42 सेंटीमीटर। आगे हीरो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाकर हमने S, A, B और C की वैल्यू पुट कर दी, इनको सब्ट्रैक्ट किया, फिर इनके प्राइम फैक्टर्स करके इनको पेयर्स में लिख दिया। इनके पेयरिंग का, हर एक पेयर का एक एक नंबर जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में बाहर निकलेगा। सबको मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम है। बेस 28 सेंटीमीटर है तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम भी बनेगा 28 सेंटीमीटर। अब एक और कंडीशन गिवन थी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल इज़ सेम, दोनों के एरिया सेम हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी फाइंड किया 336, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी सीधी। बेस की वैल्यू है 28 तो हाइट आ जाएगा 336 को 28 से डिवाइड किया, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगी 12 सेंटीमीटर। आगे सम नंबर 5 की स्टेटमेंट में एक फील्ड है जो कि रोम्बस शेप का है। उस रोम्बस शेप जो फील्ड है उसकी ईच साइड 30 मीटर है और उसका एक डायगोनल भी गिवन है जिसकी वैल्यू है 48 मीटर। इस रोम्बस शेप्ड फील्ड में 18 गायें घास खाने के लिए छोड़ दी गई हैं। हमने ये पता लगाना है कि हर एक गाय के हिस्से में कितना एरिया आएगा। अब क्योंकि जो फील्ड है वो रोम्बस शेप में है, हमें इस रोम्बस शेप्ड फील्ड की ईच साइड का पता है 30 मीटर। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड 30 है तो सारी की सारी साइड्स 30 मीटर ही होंगी। एक इसका डायगोनल 48 मीटर है। हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि ये रोम्बस शेप्ड फील्ड को, ये जो डायगोनल BD है, ये दो ट्रायंगुलर पोर्शंस में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड करेंगे। तीनों साइड्स की वैल्यू पता है 30, 30 और 48। इनको ABC सपोज किया। S की वैल्यू हमें पता है A + B + C/2, ये आ गई 54 मीटर। आगे हमने हीरोज़ फार्मूला इस्तेमाल किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये हीरो फार्मूला है। वैल्यूज़ पुट करके इनके हमने फैक्टर्स कर दिए। फैक्टर्स करने के बाद
हमने इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी था वो निकल आया 432 मीटर स्क्वायर। अब जो सेकंड ट्रायंगुलर पोर्शन है बी सी डी, इसकी डायमेंशंस भी पहले फील्ड की तरह ही है। जो पहला फील्ड था ये 30-30-48 था, दूसरा फील्ड भी 30-30-48 है। तो इसका एरिया भी पहली ट्रायंगल के जितना ही निकलेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी है कि रोम्बस का डायगोनल रोम्बस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जितना एरिया फर्स्ट पोर्शन का आएगा उतना ही एरिया सेकंड पोर्शन का भी आएगा। तो अब हम दूसरी बार हीरो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सीधा यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस डिवाइड्स इट इन टू इक्वल ट्रायंगल्स। तो जो दूसरी ट्रायंगल है बी सी डी, उसका एरिया भी 432 मीटर स्क्वायर ही निकलेगा। अब हमने एरिया ऑफ फील्ड निकालना है। जो रोम्बस शेप्ड फील्ड है उसका एरिया दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे 432 + 432, तो उस पूरे फील्ड का एरिया निकलेगा 864 मीटर स्क्वायर। अब इसमें 18 गायों ने अपना घास खाना है। 18 गाय के हिस्से में कितना कितना घास आएगा, कितना कितना एरिया उनके हिस्से में आएगा। टोटल एरिया है 864 मीटर स्क्वायर। तो हर एक गाय के हिस्से में जितना एरिया आएगा, टोटल एरिया को नंबर ऑफ कॉज से डिवाइड करेंगे तो एक गाय का हिस्सा निकलेगा 48 मीटर स्क्वायर।